हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूँ जनरल साइंस के क्वेश्चंस। दोस्तों, जनरल साइंस के क्वेश्चंस करेंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट नंबर 14 है, ठीक है, जनरल साइंस को लेकर, और इसमें हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। इस प्रकार मैंने आपको इससे पहले 13 वीडियोज़ दे चुका हूँ, तो यदि आपको वीडियोज़ नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस। इससे पहले मैं आपको बता दूं, एज अ मॉक टेस्ट इस वीडियो को भी आपको लेना है और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों आज का, कैंसर के उपचार के लिए कौन सी थेरेपी प्रयोग की जाती है? कैंसर के उपचार के लिए दोस्तों, तो राइट आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीमोथेरेपी। ठीक है, कीमोथेरेपी ये उपयोग की जाती है किसके लिए? कैंसर के उपचार के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, अक्सर एग्जाम में ये बनता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कीमोथेरेपी यूज़ होता है दोस्तों। यहाँ बात होती है कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट 60 का उपयोग भी कैंसर के उपचार के लिए होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। यहाँ बात करें दोस्तों ऑप्शंस की, तो एलिजा टेस्ट देखिए, एलिजा टेस्ट का यूज़ होता है एड्स के रोग की पहचान के लिए। ठीक है, एड्स के पहचान के लिए किसका कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और साथ ही साथ केवल एड्स के लिए ही नहीं, और एंटीबॉडीज़ रक्त में अपने ब्लड में मालूम करने के लिए ये एलिसा टेस्ट होता है। ठीक है, डीपीटी की बात करें तो डीपीटी दोस्तों ये टीका है, ठीक है, एक वैक्सीन है। किसके लिए लगाते हैं? तो देखिए, डी से हो गया डिप्थीरिया, पी से हो गया पर्टुसिस, पर्टुसिस मतलब आपका काली खांसी के लिए, और टी से हो गया टिटनेस। तीनों में आपका डीपीटी का टीका लगता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज का, विटामिन की खोज किसने की थी? दोस्तों, विटामिन की खोज पूछा गया है, तो मैं इससे प्रीवियस वीडियोस में ये क्वेश्चंस आपके लिए आया होगा, तो आपसे बन रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, फंक। ठीक है, फंक ने विटामिन की खोज की। या फिर क्वेश्चन बने विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया पहली बार? तो फंक ने ही किया था। कब? 1912 में। ठीक है, फिर उसके बाद विटामिन की खोज हुई जो आपकी ए बी सी, ठीक है, डी ई के इस प्रकार है, तो अलग अलग फिर लोगों ने इसे खोज किया, लेकिन फंक ने विटामिन की खोज की सर्वप्रथम 1912 में। ठीक है, अब बाकी दोस्तों विटामिन के बारे में आपको जो डिटेल्स में जानकारी चाहिए, तो प्रीवियस वीडियो में आपको चार्ट प्रोवाइड किया था जिसमें इनके रासायनिक नाम है, इनसे होने वाले रोग हैं, इनके स्रोत हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्लियर है। इसमें बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, तो डी दुबे जो दिया हुआ है ये खोज करता है किसके दोस्तों? लाइसोसोम के। ठीक है, कोशिका में जो लाइसोसोम होता है उसके खोज करता है डी दुबे। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कोशिका की कहा जाती है। ठीक है, लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप फॉरेस्ट गार्ड की आप तैयारी कर रहे हैं, जेल प्रहरी, तो आपके लिए काफ़ी वीडियो चैनल पर मिल जाएंगी जो अभी सीरीज़ चल रही है। इससे पहले आपके लिए हिंदी के भी 16 या 17 पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आपके लिए एमपी फॉरेस्ट गार्ड प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट है ही, ठीक है, उसी नाम से है। आप उसमें देखिए 100 से 200 वीडियोज़ होगी, आपके लिए सफिशियंट रहेगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। ठीक है, पसलियों की संख्या यहाँ जोड़ियों में बात हो रही है। ठीक है, जोड़ियों में तो 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। ठीक है, दाएं और बाएं 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? 24। टोटल की बात करेगा 24 होती हैं। ठीक है, यही बात करें दोस्तों, क्वेश्चन बनता है मानव के खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? ठीक है, मानव शरीर में खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है टोटल दोस्तों, 22 होती है। ठीक है, 22 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें से 8 जो होती हैं कपाली होती है, जो अपना फेस बनता है जिसमें ये कपाल वाले एरिया होते हैं, तो 8 प्लेटनुमा हड्डियाँ होती हैं, और 14 ये फेस वाली हड्डियाँ होती है। टोटल मिलकर कितनी हो गई? 22 हड्डियाँ होती है। कहीं कहीं आपको 29 मिलेगा, लेकिन आपको 22 ही ध्यान देना है। खोपड़ी में टोटल संख्या है हड्डियों की 22, 29 जो दिया रहता है, खोपड़ी से कुछ हड्डियाँ और 7 हड्डियाँ मिलकर एक बनती है 29 हड्डियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा गया है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जांग की हड्डी। जांग की हड्डी का नाम क्या है? फीमर। ठीक है, फीमर ये जांग की हड्डी है जो सबसे बड़ी हड्डी है मानव शरीर की। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी बात करेंगे तो कान की हड्डी है स्टेफिस।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। दोस्तों क्वेश्चन बना हुआ है, तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए स्टेपीज। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकता है, आपसे हड्डी का नाम देकर क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आपको पूछा जाए कि किस प्लेस में वो हड्डी है, ठीक है, शरीर में। तो स्टेपीज ये कहाँ की हड्डी है? तो ये कान की हड्डी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। यही बात करें फीमर की, तो ये सबसे बड़ी हड्डी है और ये जांघ की हड्डी है। दोस्तों पूछा जाता है सबसे मजबूत हड्डी, ठीक है। यदि मजबूत हड्डी के क्वेश्चन बने तो जबड़े की हड्डी है, ठीक है। जबड़े की हड्डी ये सबसे मजबूत हड्डी है मानव शरीर की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में टोटल बोन्स पूछा गया है, तो फिर राइट आंसर आपको करना होगा ऑप्शन नंबर सी, 206 हड्डियाँ पाई जाती है मनुष्य के शरीर में। यही नवजात शिशुओं का केस होता है दोस्तों, नवजात शिशुओं में पूछा जाता तो अप्रॉक्स 300 होती हैं, ठीक है। कहीं कहीं 308 329 ये भी लिखा रहता है, लेकिन आपको 300 काफ़ी बुक में ये प्रीफर किया गया है, तो 300 आपको ध्यान में रखना है नवजात शिशुओं में, ठीक है। और वयस्क पुरुष है वो तो 206 होता है। धीरे धीरे हड्डियाँ जुड़ती हैं तो एक होती हैं, तो इसलिए 206 बचती हैं। क्लियर है यहाँ तक। दोस्तों बात करें यहाँ कपाली तंत्रिकाओं की संख्या पूछा जाता है, ठीक है। तो कपाली तंत्रिकाओं की संख्या शरीर में होती है 12, ठीक है। कपाली तंत्रिकाओं की संख्या शरीर में होती है 12 और मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है 31, ठीक है। 31 जोड़ी ये, 12 जोड़ी ये। आपको ये ध्यान रखना है, ये कपाली तंत्रिकाओं की संख्या है, ये मेरु तंत्रिकाओं की संख्या है। तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन और बनते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य की किरणों से। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा स्रोत माना गया है विटामिन डी का। यही बात करें अच्छा स्रोत में विटामिन ए का क्या माना गया है? तो गाजर, ठीक है। गाजर को अच्छा स्रोत माना गया है विटामिन ए का। विटामिन सी का माना गया है आंवला को माना गया है। वहीं विटामिन बी की बात करें तो दोस्तों आपका इसमें टमाटर वगैरह, हरी सब्जी है, अंडे वगैरह हैं, यदि आप शाकाहारी तो फिर दूध, ये सब विटामिन बी के अच्छे स्रोत हैं, ठीक है। तो 4-5 पर्टिकुलर इसके भी हैं। अब बात करें दोस्तों विटामिन में रोग भी हैं। विटामिन डी कमी से रिकेट्स हो जाता है, विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन सी से आपका स्कर्वी होता है, विटामिन बी आपका B1 है यदि, तो फिर होता है बेरी रोग, ठीक है। विटामिन B12 है तो रक्त अल्पता होता है, आपका रक्त क्षीणता होता है। तो अलग अलग विटामिन बी में भी अलग अलग टाइप्स हैं, लेकिन B1 का अक्सर पूछता है तो बेरी रोग है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान पूछा गया है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.4, ठीक है। मानो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और प्रकृति इसकी यदि पूछी जाए कैसी होती है, तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है रक्त, क्योंकि 7 के पर आपका पार है। 7 पर क्या होता है? उदासीन होता है पीएच मान। 7 के इधर हुआ तो ये आपका बेसिक यानी क्षारीय प्रकृति का हुआ, इधर हुआ तो आपका एसिड यानी 0 से 7 तक, ठीक है। और 7 जो होता है उदासीन होता है, जो शुद्ध जल होता है उसका। क्लियर है। इसमें बात करें दोस्तों जो आपका 6 दिया हुआ है 6.4, तो इसको यदि 6 ध्यान में रखें केवल, ठीक है, 6 ध्यान में रखिए, तो ये मूत्र का पीएच मान होता है, ठीक है। मानव में मूत्र का पीएच मान। इसी प्रकार क्वेश्चंस दोस्तों पीएच मान के बनते हैं, आपको मैंने लिस्ट ही प्रोवाइड किया था, अलग अलग नींबू का 2.4 होता है, इसी प्रकार और चीज़ें दी हुई हैं, तो आप वो लिस्ट देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोज़ में आपको काफ़ी मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? ठीक है, रक्त का लाल रंग पूछा गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो है रेड दिखता है, ठीक है, लाल रंग होता है। अब हीमोग्लोबिन की बात हुई है दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन रक्त में यदि पुरुष हैं तो आपका 30.5 से लगभग 16.5 या 17.5 तक, और आपका यदि स्त्री हैं तो महिला हैं तो 11 से लेकर 15 के अप्रॉक्स ये आइडियल बताया गया है। यदि 5 से 6 लीटर खून होता है, चूँकि मानव ब्लड कितना होता है, ब्लड शरीर में 506 लीटर होना चाहिए और उसमें इतना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ठीक है। तब शरीर का रंग भी क्या रहेगा, लाल रंग रहेगा रक्त का। ओके, यदि कमी होगी तो फिर क्या होता है, देखिए यदि कमी हो जाए यही हीमोग्लोबिन की, तो रक्त में यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया, ठीक है, एनीमिया रोग होता है, ये ध्यान में रखिएगा।
क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले यहाँ एक क्वेश्चन और ध्यान में रखिए कि इसी प्रकार क्वेश्चन बनता है, मानव त्वचा का रंग बनता है किसके कारण बनता है? तो त्वचा का रंग मेलानिन के कारण बनता है। ठीक है, मेलानिन, ये नाम ध्यान में रखिए, त्वचा का रंग बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन है दोस्तों जो शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। होता क्या है, जब श्वसन क्रिया होती है, श्वसन क्रिया के द्वारा हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में पहुंचता है ऑक्सीजन। ठीक है, वायु पहुंचा, उस वायु में से जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन ले लेता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन को ले लेता है और क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन विभिन्न पार्ट्स में बॉडी के रक्त के द्वारा पहुंचता है और उनके लिए कोशिकाओं के मरम्मत के लिए, उनके भोजन के लिए, एक तरह से कह सकते हैं जीवित रहने के लिए यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन उन्हें मिलता है। ठीक है, तो यही ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है पूरे बॉडी में? तो हीमोग्लोबिन इसके लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? वर्गीकरण की पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेसीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेसीज को माना गया है वर्गीकरण की आधारी इकाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्ल वार्न लीनियस को वर्गीकी का पितामह कहा गया है। ठीक है, बात करें इसमें अदर ऑप्शन की, तो देखिए दोस्तों इसमें जो ग्रेगर जॉन मेंडल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल को किस लिए जाना जाता है? वंशागति के आधारभूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, किसका? वंशागति के आधारभूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हरगोविंद खुराना की यहाँ बात करें तो हरगोविंद खुराना ने अनुवांशिकी, ठीक है, अनुवांशिक के कोडों का प्रतिपादन किया था। अनुवांशिक कोडों का प्रतिपादन किया था हरगोविंद खुराना ने। अरस्तु को तो आप जानते होंगे दोस्तों, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साइंस के अंदर रिपीटेड रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोलकाता में है वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 274 यानी आज का ये 14 नंबर है। ठीक है, इससे पहले के क्वेश्चंस आपको ये 273 जो है ये आपको प्रीवियस पार्ट में मिलेंगे। ओके, तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, देहरादून में है। देहरादून यूके उत्तराखंड में आपका वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। और इसमें बात करें दोस्तों, देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी है। ठीक है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी कहाँ है? देहरादून में ही है। ठीक है, यहीं लखनऊ की बात करें तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका है लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। बात करें इसमें अदर ऑप्शन की तो पोमोलॉजी कहलाता है दोस्तों, पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। ठीक है, फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी में। बात करें एग्रोलॉजी तो इसे एग्रेस्टोलॉजी यदि कर लेते हैं तो घासों का अध्ययन किया जाता है। घासों का अध्ययन किस में हो गया दोस्तों? एग्रोलॉजी में। सिस्मोलॉजी की बात करें तो भूकंप का अध्ययन। ठीक है, भूकंप का अध्ययन किस में करते हैं? सिस्मोलॉजी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक माना जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। इसमें बात करें दोस्तों अदर ऑप्शन की तो अरस्तु जी जो है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक, क्लियर है दोस्तों। लेवोसियर की बात करें तो लेवोसियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था लेवोसियर ने। ठीक है, अगर यहाँ ग्रेगर जॉन मेंडल की दोस्तों तो वंशानुगत के
आधारभूत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, वंशानुगत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हो गए। ठीक है, कार्ल वाल लिनियस आपको बता दिया, वर्गीकी का जनक इन्हें कहा जाता है, वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। बर्कले की यहाँ बात करें तो परासरण दाब का नियम दिया था। ठीक है, परासरण दाब का नियम किसने दिया था? तो बर्कले ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लेवार्क एवं ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, इसमें बात करें दोस्तों ऑप्शन की तो लिनियस के बारे में मैं बता चुका, वर्गीकी के पितामह कहा जाता है। हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका शब्द पहली बार दिया। कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है, फ्लेमिंग की यहाँ बात करें दोस्तों तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यदि है तो आपका हो जाएगा पेनिसिलिन की खोज की। और यदि यहाँ दोस्तों डब्लू फ्लेमिंग की बात है, ठीक है, एक है डब्लू फ्लेमिंग, यदि उनकी बात है तो इन्होंने माइटोसिस का शब्द का प्रतिपादन किया था। ठीक है, माइटोसिस शब्द का प्रतिपादन किया था किसने दोस्तों? डब्लू फ्लेमिंग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? ठीक है, इसका रीज़न हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देखिए, चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए। ठीक है, चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए क्योंकि रुकी अवस्था में रहती है, इसलिए उसे प्रारंभ में अधिक फोर्स की आवश्यकता पड़ती है चलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मोनाजाइट किसका अयस्क है? ठीक है, मोनाजाइट किसका अयस्क? राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, थोरियम। थोरियम का अयस्क है और है मोनाजाइट। क्लियर है। यहाँ बात करें अदर ऑप्शन की दोस्तों तो सोडियम जो दिया हुआ है, सोडियम का अयस्क में आपका अक्सर पूछा जाता है बोरेक्स। ठीक है, बोरेक्स किसका अयस्क है? तो ये सोडियम का अयस्क है। बाकी सोडियम के कार्बोनेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट ये सब अयस्क ही है। ठीक है, इसमें बात करें इंपॉर्टेंट जो अयस्क में पूछा जाता है आपका सीनेवार किसका अयस्क है? तो ये Hg मरकरी। ठीक है, मरकरी का अयस्क है सीनेवार। और एक गैलेना पूछता है तो गैलेना Pb यानी सीसा का है। ठीक है, Hg का हो गया सीनेवार। ठीक है, सीनेवार से क्वेश्चन बनता है और Pb का हो गया गैलेना। तो ये अयस्क से यहाँ बन सकता है क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के ये 20 क्वेश्चंस थे। कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपना स्कोर मेंशन ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको आज कितने क्वेश्चंस बन रहे थे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।